अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ शाबान झुलन शाबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एम ए उर्दू व इकबालियात के पर्चा नंबर 3 अफ़सानवी नस्र के साथ हाज़िर हैं और हमारा आज का जो सवाल है वो है बाग़ो बहार के हवाले से मीर अमन के निस्वानी किरदार का जायज़ा लें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं जवाब बताने वाला हूं, लेकिन इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अजीज़ तलबा व तालिबात, मीर अमन के किरदारों के बारे में आम तासुर ये पाया जाता है कि मर्दाना किरदारों के मुकाबले में उनके निस्वानी किरदार मजबूत और जानदार हैं। सैयद वकार अजीम कहते हैं कि किरदार निगारी के मामला में मीर अमन ने जो तवज्जो हर दास्तान में हीरोइन पर सर्फ की है उससे मर्दों के किरदार महरूम रहे हैं। बाग़ो बहार के निस्वानी किरदारों में महरो, वज़ीरज़ादी, सरंदीब की शहज़ादी, बुसरे की शहज़ादी काबिल ज़िक्र हैं। महरो पहले दरवेश के किस्से की हीरोइन है जिसे मीर अमन ने निहायत खूबसूरत परी पैकर और जहोजश पर नाज़ा दिखाया है। एहसास से बरतरी के बायस उसमें रख रखाव है, लेकिन फिर भी वो जज्बा इश्क के हाथों मजबूर हो जाती है, जिससे शहज़ादी में कदर नरमी और मुलायमत पैदा हो जाती है। इश्क में नाकामी के बाद वो बिफरी हुई शेरनी बन जाती है। इस किरदार में तजाद पाया जाता है, बैक वक्त रहमदिल भी है और काहिर भी, इश्क भी करती है और बदनामी से खौफज़दा भी है, मज़हब पर यकीन भी रखती है और अमली तौर पर उससे इन्हिराफ भी करती है। इसी तरह वज़ीरज़ादी ये ख्वाजा सग परस्त के किस्से की हीरोइन है। ये किस्सा बादशाह आज़ाद बख्त की ज़ुबानी बयान हुआ है। वज़ीरज़ादी की शादी ख्वाजा सग परस्त से उस वक्त होती है जब उसकी उम्र खिलौने से खेलने की होती है और ख्वाजा सग परस्त की उम्र 50 बरस थी जब वो बादशाह के हुक्म बजा लाते हुए शादी के लिए तैयार हो जाती है। वज़ीरज़ादी इस शादी को अपनी तकदीर समझ लेती है और कबूल कर लेती है। बकौल आबदा हुसैन, औरतों में वज़ीरज़ादी की कम उम्री में कुर्बानी और मोहब्बत की जो मिसाल पेश की उसका कोई जवाब नहीं। ख्वाजा सग परस्त से शादी करना भी कुर्बानी के अलावा और क्या हो सकता है। इसी तरह अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सरंदीब की शहज़ादी है। सरंदीब की शहज़ादी बादशाह आज़ाद बख्त के किस्से का किरदार है जिसे मीर अमन ने खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की हामिल हिंदू राजकुमारी के रूप में दिखाया है। वो खुले माहौल की परवरदा है जहाँ पर्दा करने का रिवाज नहीं। वो मर्दों की तरह आज़ादाना जंगल में घूमती है और शिकार करती है। मीर अमन उसका तज़किरा कुछ इस तरह करते हैं। वहाँ बादशाह की एक बेटी थी, निहायत खूबसूरत, साहिबे जमाल। अक्सर बादशाह और शहज़ादे उसके इश्क में ख़राब थे। वहाँ रस्म हिजाब न थी, इसलिए वो लड़की तमाम दिन हम जोलियों के साथ सैर व शिकार करती फिरती। इसके बाद बुसरे की शहज़ादी है। ये दूसरे दरवेश की महबूबा है जो आखिर में बीवी बन जाती है। शहज़ादी की 6 बहनें थीं। एक दिन बादशाह ने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम शहज़ादियाँ हों। अगर मैं बादशाह ना होता तो तुम भी शहज़ादियाँ ना होती। ये सब मेरी बदौलत है। शहज़ादियों में से यही शहज़ादी जो मज़हब पर पूरा यकीन रखती थी, इस बात की कायल थी जो कुछ होता है तकदीर के ताबे होता है। उसने अपने बाप यानी बादशाह की बात मुस्तरद कर दी और सब कुछ तकदीर और अल्लाह की देन करार दिया, जिसकी पादाश में शहज़ादी को जंगल में छोड़ दिया गया जहाँ वो सब्र व शुक्र करती है और मसरूफ़ इबादत हो जाती है।
उसने एक दिन झोंपड़ी बनाने के लिए ज़मीन खोदने लगी वो, तो उसमें से ख़जाना निकल आया, जिससे उसने एक महल तामीर करवाया। बाप को मालूम हुआ तो उसने तौबा की। उसके बाद शहज़ादी उसकी जानशीं बनी। मीर अम ने इस शहज़ादी को निहायत सलीका-शार, मेहमान नवाज, होशियार, चालाक, मामला फ़हम और बावक़ार दिखाया है। सखावत का शोहरा सुनकर दरवेश इसकी ज़ियारत के लिए आया और देखते ही देखते उसका फ़रेफ्ता हो गया। पहले दरवेश की बहन। ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी औरत की अक्कासी है। अपने भाई से इस हद दर्जा मोहब्बत करती है कि उसकी हर मुमकिन मदद करती है। दरवेश जब कंगाल होकर उसके पास आता है तो ये खुश दिली से उसका इस्तकबाल करती है। बाद असा उसे गैरत भी दिलाती है कि आखिर वो कब तक यूं ही अपनी बहन के टुकड़ों पर पड़ा रहेगा। नाकेदाना नज़र से देखा जाए तो ये एक मुकम्मल हिंदुस्तानी बहन की अक्कासी है। मजमूई तौर पर अगर निगाह डाली जाए तो मीर अमन के निस्वानी किरदार हद दर्जा बेहतर और ख़ूबसूरत हैं। उन्होंने मौका की मुनासबत से औरतों के लहजे की अक्कासी की है। औरतों की मुकालमा निगारी तो जैसे मीर अमन की पसंदीदा फ़नकारी है। मीर अमन ने खालिस हिंदुस्तानी लहजे में जानदार मुकालमे लिखे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।